Hello everyone, it's Sanshika. I hope you are doing well. So today in this video we are talking about on how to score 95 plus marks in class 10th SST. Talking about myself, I myself have scored 98 marks in class 10th SST. So I think I'm eligible to give tips to you. Alright, so let's get started with the video. Number one thing that I want to say you is that to never ignore NCERT. Like NCERT को corner side कभी नहीं करना है. Because NCERT is your भगवत गीता, बाइबल, वॉट एवर यू से. तो NCERT इज़ लाइक उसकी एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. हर लाइन से कुछ भी क्वेश्चन बन के आ सकता है. NCERT में जो बॉक्स दिए होते हैं या समरी एंड में जो दे रखी होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. क्वेश्चंस बन के कहीं से भी आ सकते हैं SST में. और लाइक यू नो अगर हम SST पर फोकस करें तो आई थिंक NCERT इज़ द की. तो आपको NCERT बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है. उसकी एक भी चीज़ नहीं बचनी चाहिए. उसके बाद आप किसी चीज़ पे जंप करना अगर NCERT आपकी पहले प्रिपेयर है. नंबर टू थिंग इज़ गोइंग टू बी योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपको हैंडी नहीं मिल रहे हैं, ऐसी दो बुक है. एक तो है ऑल इन वन, योर अरिहंत की ऑल इन वन बुक आती है. उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रखे होते हैं हर चैप्टर वाइज. यू नो MCQs भी, क्वेश्चंस भी, एवरीथिंग चैप्टर वाइज, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, एवरीथिंग. और एक आती है एवरग्रीन की बुक आती थी हमारी, तो उसमें से भी आप देख सकते हैं. और अगर आपके पास कोई और पब्लिकेशन भी है, आप कोई और रेफ़र करना चाहते हैं या फिर पुराने सालों की अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं. और दैट्स ऑल. बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या देते हैं, आपको एक आइडिया देते हैं, आपको फेमिलराइज तो करते हैं उस टॉपिक से. लाइक वो टॉपिक किस बारे में होने वाले हैं, या तो फिर कैसे क्वेश्चंस CBSE हमेशा पूछते हैं. बिकॉज अब इतने सालों से सेम सिलेबस है तो ऐसा सच कुछ नया तो वो पूछने नहीं वाले हैं. तो क्वेश्चन हर बार रिपीटेडली सेम ही होते हैं. लाइक यू नो उसकी सेंटेंस, उसकी वो लैंग्वेज चेंज कर देते हैं वो, लेकिन उसका जो मेन सोल रहती है आंसर की वो सिमिलर ही रहती है. अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस लाइक आपको बोल दिए इसके एडवांटेजेस क्या है, फंक्शंस क्या हैं, टाइप्स क्या हैं, और ऐसे करके घुमा सी के कोई भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं. बट आंसर वही होते हैं, क्वेश्चन वही होते हैं, बस उसकी एक डिस्गाइज में होते हैं, हम कह सकते हैं क्वेश्चंस. तो या नंबर थ्री थिंग वुड बी टू अपने स्मॉल पॉइंटर्स होते हैं उनको कभी इग्नोर नहीं करना. जैसे कि ज्योग्राफी में देखो अगर आप, तो मैप्स को कभी इग्नोर नहीं करना. हिस्ट्री में डेट्स और इवेंट्स की एक अलग चार्ट बना लो, उनको अच्छे से रिवाइज़ करो तो जिससे कि वो आपको लॉन्गर टर्म के लिए याद रखे. इकोनॉमिक्स में कोई फॉर्मूला हो या कुछ भी तो वो चीज़ें अलग से याद रखो. और पॉलिटी में अलग अलग चीज़ें, पार्टीज़ के नेम या कुछ, उनको अपने ऐसे निमोनिक्स बना के, ट्रिक्स बना के उनको इस वे में लर्न करने का ट्राई करो हमेशा कि वो आपको याद रहे लॉन्गर टर्म के लिए. राइट. सो वो चीज़ें. फिर फोर्थ टिप रहेगी कि आप क्वेश्चन सॉल्व करो, पेपर सॉल्व करो, बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ दो. स्कूल में टेस्ट हो रहे हैं वैसे को अपनी लैंग्वेज में बनाने का ट्राई करो. ऑलराइट. वो चीज़ें होती हैं. फिर ये कि रेफरेंस एज सच कोई SST में होती नहीं है. एंड फिर फोर्थ और फिफ्थ, आई डोंट नो विच टॉपिक वी आर गोइंग ऑन. सो वो चीज़ है कि आपको एक चैनल सिलेक्ट कर लेना अगर आपको अपने स्कूल टीचर से नहीं समझ आ रहा है. बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स में ये टाइम यही होता है कि आपको स्कूल टीचर से समझ नहीं आता, बहुत बोर करता है SST. सो आई थिंक आपको किसी एक रिलायबल टीचर को पकड़ लेना चाहिए. आप यूट्यूब पे देखें भले ही तो वो देखें. और दिगराज सर को आप पर्सनली लाइक आई वुड सजेस्ट यू दैट कि आप उनको रेफ़र कर सकते हैं. सारे चैप्टर्स उन्होंने पढ़ा रखे हैं एंड यू विल फॉलो इन लव विद SST आई गेस. सो वो बेस्ट है, आप बहुत अच्छे से उसको प्रिपेयर कर सकते हो. वहाँ से सारे चैप्टर्स देखो, सारे क्वेश्चंस देखो, एवरीथिंग, एंड यू विल लर्न एवरीथिंग देयर ओनली. अब क्या बात आती है SST में जो मेन मार्क्स कैसे मिलते हैं, MCQs वगैरह हो गए. ये तो वही है कि आपको डायरेक्ट आनी चाहिए चीज़ें, एक एक वर्ड आपको पता होना चाहिए कहाँ क्या है ना. SST तो यही चीज़ है कि आपको हमेशा पता ही होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं उधर. तो और रही बात कि आंसर कैसे फॉर्म करते, तो हमेशा ना ऐसे लर्न तो हो नहीं पाते. इतने बड़े आंसर है कैसे फॉर्म करें क्या. तो आप क्या कर सकते हैं, लाइक आपसे कुछ पूछा है कि इसके फंक्शंस क्या है, तो फंक्शंस के जो मेन पॉइंटर्स रहते हैं आप वो लर्न कर लो. आपको बोला था 5 मार्क का क्वेश्चन है, आपने 7 पॉइंटर्स लर्न कर रखे. अब आप उसको क्या करो, 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपने 7 पॉइंट्स रखे, तो हर पॉइंट की हेडिंग डालो, पहले ऊपर मेन डालो, द फंक्शंस ऑफ दिस थिंग आर इधर. फिर 7 पॉइंट्स जो अपने पॉइंट्स हेडिंग डालो उन सबकी, और हेडिंग लर्न करो. आप एक्सप्लेन खुद कर सकते हैं. आई थिंक इतने तो एलिजिबल आप हो, 10th क्लास में आ गए हो, तो उनको फिर खुद से एक्सप्लेन करने का ट्राई करो. आपको नहीं भी आ रहा है कुछ ना कुछ लिखो. तो बिकॉज मोस्टली क्या होता है ना SST के केस में कि टीचर्स नहीं इतना ज़्यादा, एग्जामिनर के पास इतना कहाँ टाइम है, इतनी सारी कॉपीज चेक करनी होती हैं कि वो सिर्फ आपकी पॉइंट पढ़ेगा कि हाँ भाई इस बच्चे ने ही सही लिख रखा है, तो वो आपको मार्क्स देता चलेगा. दैट्स अ ट्रू थिंग, आई विल से इट्स अ ट्रू इंसिडेंट. अब वही है कि मैप्स वगैरह आपको अच्छे से करने हैं, डेट्स अच्छे से प्रिपेयर करो, एंड एवरीथिंग जो भी है आपकी चीज़ें वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते चलो.
एंड अगर कुछ टॉपिक्स, बिकॉज एक बार की में तो कोई भी चीज़ याद नहीं होने वाली आपको, तो उसको रेगुलरली आपने पढ़ा। नोट्स बनाने, अगर आपको 1 पेज नोट्स बना लो, और आई थिंक शोभित भैया के नोट्स हैं, आप उनको रेफ़र कर सकते हो। 1 पेज नोट्स भी शायद होंगे, अगर नहीं भी होंगे किसी के तो आई विल ट्राई कि आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई विल ट्राई टू प्रोवाइड दैट। सो 1 पेज नोट्स बनाओ कि एंड में आपको पूरा चैप्टर ना देखना पड़े एंड यू कैन ईजिली रिवाइज एवरीथिंग। सो पहले पूरा चैप्टर पढ़ो, स्टार्टिंग में नोट्स बनाने मत बैठो कभी भी। जब उसकी 2-3 रीडिंग आप लगा चुके हो पूरे चैप्टर की, तब उसके नोट्स बनाओ, तो आपको पता भी चलेगा खुद से ही कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। सो वही चीज़ें। और अगर मिस्टेक्स की मैं बात करूँ कि मिस्टेक्स क्या होती थी, आई थिंक मेरा तो MCQs में कटा होगा मार्क, या तो फिर एक आंसर, एक तो MCQ शायद कटा होगा एंड एक आप देख सकते हैं शायद आंसर राइटिंग भी काट लिया हो कहीं, हो सकता है कुछ भी। तो जो चीज़ें श्योर हैं, जैसे कि मार्क्स या कुछ भी, सॉरी मैप्स वगैरह, ये चीज़ें जो श्योरिटी है कि ये तो पक्का आने वाली चीज़ें, उनको तो क्लियर बिल्कुल स्पेसिफाई करके अच्छे से लर्न करो। एंड टॉपिक्स में भी, चैप्टर में भी यही है कि आपने हर एक टॉपिक करा, हाईलाइट करा, ऊपर पॉइंट्स डालते जाओ कि हाँ इसमें से ये क्वेश्चन बन सकता है, खुद से ट्राई करो बनाने का। सो आई थिंक दिस थिंग विल हेल्प यू अ लॉट। और स्टडी स्केड्यूल बना के चलो, वीकली टारगेट्स अपने, डेली टारगेट्स, मंथली टारगेट्स, कब तक आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, कब तक आप प्रिपेयर कर रहे हो, कब आप रेडी हो फुली। आई थिंक सेप्टेम्बर या अक्टूबर एंड तक तो आपको सिलेबस डेफिनेटली कंप्लीट हो जाना चाहिए, एंड यू कैन गिव नंबर ऑफ रिविजन टू दैट। अब तो आपके पास जून का पूरा मंथ है, आई थिंक जो जितना अब तक आपको करवा चुके हैं, आई थिंक PTs और UTs जो भी आपके होते हैं वो हो चुके होंगे, आपके पीरियोडिक टेस्ट वगैरह, तो उनका जो सिलेबस था उसको प्रिपेयर करो, एक बार उनको रिवाइज़ करने का ट्राई करो। ऑलराइट। और अगर आपको न्यू कुछ शुरू करने तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ फ़न भी करो थोड़ा, क्योंकि इतना भी कुछ टफ नहीं होता है। एंड आई बिलीव कि 10th में आपके अब तक भी जितने मार्क्स आए होंगे 10th में हाईएस्ट आने वाले, एंड आई गारंटी यू दैट। एंड आई थिंक आप बस पढ़ते रहो। भी डर तो लगता ही है कि फर्स्ट टाइम आप एग्ज़ाम दे रहे हो, सो लाइक बोर्ड्स कैसे होते हैं, चेकिंग कैसी होती है, टफ तो नहीं होती, लीनियंट होती है। सो क्वेश्चन हर बार अराइज होते रहते हैं। एंड आई थिंक आपको लाइक हो, इतने क्रिएटिव माइंड हो, अभी 10th में आए हो आप लोग, तो इतना ज़्यादा अभी स्ट्रेस मत लो, चिल पिल रहो पूरा, अपनी मस्ती करते रहो, स्कूल में भी खूब मस्ती करो, बिकॉज फिर 11th से अलग ही एक जर्नी स्टार्ट हो जाती है। सो अपना हर डिसीज़न पे अपना अच्छे से रहो, कंसिस्टेंसी इज़ द की, डिसिप्लिन मेंटेन करो, पढ़ने के वक्त पढ़ो, खेलने के वक्त खेलो, एंड आई थिंक यू विल एस इट। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, विल मीट यू नेक्स्ट टाइम। होप you like the video, hit the subscribe button and like the video. Thank you.